हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं, रेंज फंक्शन से रेंज रिलेटेड है और ये आई थिंक 2022 जेईई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन। बहुत ही आसान है और ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रियल रूट्स पे बेस है। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं या किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू रियल रूट्स होने। अब यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि इक्वल है या अनइक्वल रूट्स हैं। तो हम दोनों ही केस लेके चल रहे थे यहाँ पे कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, आते हैं तुरंत। इफ द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज दिस, देयर इज द फंक्शन। फंक्शन है, चलो मैं लिख देता हूं, रेंज ऑफ दिस फंक्शन। कौन सा फंक्शन? एफ एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2। अगर ये फंक्शन है, अगर ये फंक्शन है तो ये बताइए कि अल्फा और बीटा का स्क्वायर करके ऐड करने पे उसकी वैल्यू क्या आएगी। ये क्वेश्चन है नॉर्मल सा, सभी लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन किए भी होंगे। तो यहाँ पे कुछ चीजें गौर करने वाली बात है। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो एफ एक्स है जिसको हम इक्वल टू, है ना, y कहेंगे, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसलिए x इज नॉट इक्वल टू 1 और 2 दे रखा है। इसका मतलब x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क हमको यहाँ पड़ता है कि सबसे पहला कंडीशन, अगर y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 5 मिलेगा हर बार। क्लियर? x इज इक्वल टू y की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो x वैल्यू 5 रूट्स। ठीक, उसको देखते हैं, कंसीडर अगर ये केस यूज होगा तब भी हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कीजिए, जितना फास्ट कैलकुलेशन उतनी ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप एग्जाम में उतने ही ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई y इंटू एक्स स्क्वायर, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x कॉमन लेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए y का मल्टीप्लाई 3x माइनस का, तो माइनस 3y। करेक्ट, ये देखिए माइनस एक्स इधर जाएगा प्लस एक्स, वन कॉमन मतलब एक्स कॉमन तो वन बचा, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे क्या जाएगा, 2y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी। ए की वैल्यू क्या हो गई, व्हाट इज ए इज y, b इज 1 माइनस 3y एंड c इज 2y माइनस 5। तो डिस्क्रिमिनेंट, क्यों डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0? रूट्स कैसे हैं इसके, रियल हैं। ठीक, जब रियल रूट्स है, क्योंकि देखिए ये बताया है ना, रूट्स रियल है, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू रखेंगे, जैसे ही वैल्यू रखेंगे बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 5 5 is greater than equal to 0. Solve it. 1 plus 9y square minus 5 minus 8y square plus 2y is greater than equal to 0. This y square plus 14y plus 1 is greater than equal to 0, और इसका आप फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करेंगे, देखिए 14y लिखा है, इसको 2 इंटू 7 लिखेंगे, 7 का स्क्वायर यानी 49 माइनस 49 प्लस 49 माइनस 49 करते हैं, तो पहले तीन टर्म क्या बन जाएंगे, y प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 48 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब हम इसका अंडर रूट लगा देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, y प्लस 7 इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बनेगा प्लस 4√3, और ये बनेगा माइनस 4√3। तो अल्फा, अगर आप इसको
सॉल्व करेंगे वेविकर मेथड से, यही बना देता हूँ वेविकर मेथड, 1 2 x प्लस माइनस प्लस, छोटे वाले से छोटा और बड़े वाले से बड़ा, छोटा वाला क्या हो जाएगा -7 -4√3, ये बन जाएगा 4√3 -7, 5 देखिए इधर कहीं आ जाएगा, 3 आएगा, 5 कहीं आ गई, तो वो छोड़ दीजिए, अब उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू होगी, बीटा की वैल्यू होगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू आप डाल सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए अगर हम यहाँ से माइनस माइनस हटाते हैं तो स्क्वायर कर रहे हैं ना, है तो माइनस माइनस हटाएंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स a प्लस a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स b स्क्वायर, 2 टाइम्स a स्क्वायर कर दिए तो 2 टाइम्स 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a की वैल्यू आप मान लीजिए क्या आ रही है 4√3 का होल स्क्वायर प्लस क्या क्या 7 का स्क्वायर, दैट इज 48 प्लस 49 इज इक्वल टू 194, सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन ट्राई कीजिए, नेक्स्ट टर्न में एक क्वेश्चन और लाएंगे जो कि ग्राफ से रिलेटेड होगा, क्योंकि बच्चों का ग्राफ बड़ा वीक होता है। ओके, थैंक यू।